नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक हमारा है गोचर, ट्रांजिट। आप सब जानते हैं ना गोचर के बारे में तो। नहीं सर, नहीं जानते सर, आप समझाएं सर। जगन्नाथ जी, जी गुरुजी। क्यों मुखौटा पहना है आज आपने? आज गुरुजी मैं बाहर एक हॉस्पिटल में हूँ। ओके, कोई वादा नहीं, ठीक है, कोई वादा नहीं, ठीक है। चलिए, गोचर के बारे में कोई बताएगा हमें? अंजलि जी, अनम्यूट करें और बताएं। जैसे ग्रह हमेशा ही मतलब पृथ्वी चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। तो वो मतलब गोचर है, जैसे कि अभी कोई किसी न किसी राशि में होते ही हैं, तो उसे ग्रहों का चक्कर लगाना सूर्य के चारों ओर गोचर कहलाता यानी ग्रहों का मूवमेंट जिसे हम कहेंगे, सही है। ग्रह मूवमेंट में रहते हैं ना हर टाइम। ग्रहों का मूवमेंट यही गोचर है ना। अजय जी, जी सर, जी सर। आप गोचर के बारे में थोड़ा बताएंगे? कुछ नए लोग हैं तो उसे भी समझ में आए। सर, ग्रह जो सर प्लैनेट्स हैं उनका जो कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है, वो जी जो राशि परिवर्तन उनका निरंतर हो रहा है, ये जी एक राशि से दूसरी राशि में जाना ही एक ट्रांजिट कहलाता है। जी, ठीक है। तो सबको समझ में आया गोचर क्या होता है। प्लानेट हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। आज एक राशि में है, फिर कुछ समय के बाद हर एक प्लानेट की अपनी अपनी अवधि होती है, फिर वो दूसरे प्लानेट में मूव कर जाते हैं। ये गोचर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गोचर यानी ट्रांजिट, उसको हम देखेंगे किस तरह से हम बीएनएन में उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। जैसे जो भी प्लानेट गोचर कर रहा है, यानी जो भी प्लानेट की हम बात करें, जो प्लानेट मूवमेंट में है, अभी गोचर में है, उसे उसे क्या करना है। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिंपल। जैसे कोई घूमते घूमते हमारे घर आ गया, यानी हमारे गेस्ट हमारे घर पे आ गए, उसी तरह प्लानेट मूव करता है। कोई एक राशि में आता है, बैठता है, अपने समय अवधि तक वो बैठता है, फिर वो आगे मूव कर जाता है, फिर दूसरे राशि में चला जाता है। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ अजय जी? जी सर। बराबर है ना? वो 30 डिग्री चलेगा और अपनी गति से चलेगा, सबकी अपनी अपनी गति है। अपनी गति है, तो उसकी गति से वो 30 डिग्री पूरी हो जाएगी, यानी 1 डिग्री, एक राशि पूरी हो जाएगी, फिर वो दूसरे राशि में चले जाएगा, यानी दूसरे घर चले जाएगा। ठीक है। तो मान लो जो प्लानेट गोचर कर रहा है, हाँ, हम बीएनएन में मुख्य दो प्लानेट की बात करेंगे ज्यादातर। गुरु का, जुपिटर का गोचर और शनि का गोचर। धर्म और कर्म का जो जो है वो मुख्य लिया गया है हमारे यहाँ। ठीक है। तो हम जो बात करेंगे गोचर की, जो भी प्लैनेट गोचर कर रहा है, यानी जो भी प्लैनेट मूवमेंट में है, वो मान लो आपका गेस्ट है, वो आपके घर में आता है। कोई भी घर प्लैनेट हमारे, यानी कोई भी गेस्ट हमारे घर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे बिठाते हैं। जो भी व्यवस्था सुविधा है हमारे पास, सोफा है, कुर्सी है, जहां पर भी हम बिठाते हैं। ठीक है। तो जो भी प्लैनेट गोचर करता हुआ जिस राशि में आया, मान लो वो उसका घर है, वो गेस्ट बन के आया है, तो उसे हमने बिठा दिया वहां, वो वहां बैठ गया। तो 30 डिग्री तक, अपने समय अवधि तक तो वो वहीं बैठा रहेगा। क्लियर? तो फिर क्या होता है, गेस्ट हमारे घर आ गए, बिठाया हमने, फिर क्या होगा, घर में जितने भी सदस्य हैं वो उसकी आगता स्वागता करेंगे। कोई कहेगा मैं पानी लाऊं, कोई चाय लाएगा, कोई नाश्ता लाएगा। इस तरह से होता है ना, मेहमान के स्वागत हम इस तरह से करते हैं ना। यानी समझ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लिया आप। जो प्लैनेट गोचर कर रहा है, यानी जो मेहमान घर आया है उसको हमने बिठा दिया, वो फिक्स हो गया। क्योंकि प्लैनेट यानी गेस्ट आके किचन में जाके पानी नहीं पिएगा, वो खुद जाके कुछ नाश्ता नहीं लेके आएगा, वो तो एक जगह पे आके बैठ जाएगा। यानी जिस राशि में आके बैठ गया, अपने समय अवधि तक वो बैठ जाएगा, वहीं बैठा रहेगा। उसकी सेवा कौन करेंगे? उस घर में रहने वाले लोग। हाँ, कोई कहेगा पानी देगा, कोई चाय देगा, कोई दूध या नाश्ता देगा। इस तरह से होता है ना। तो जो भी प्लैनेट
गेस्ट बन के आया, उसको अब स्थिर कर दें, उसी जगह पे बिठा दें। और जो प्लानेट यानी जो सदस्य जिसे हम बात करें ना, जो सदस्य उसको अप्रोच कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, तो हम क्या यहाँ देखेंगे, गोचर में आके जिस घर में, जिस राशि में वो प्लानेट बैठा हुआ है गोचर वाला, उसके साथ उस घर में जो प्लानेट है यानी जो सदस्य है घर के, वो उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको अप्रोच कर रहे हैं। कोई कहता है मैं दूध लाऊं, कोई कहता है मैं चाय लाऊं, कोई कहता है मैं फ्रूट लाऊं, जैसा गेस्ट। ठीक है, तो घर के सदस्य यानी जो प्लानेट उससे लिंक बना रहे हैं या युति में है, उसको हम यहां लेंगे। जो प्लानेट सदस्य यानी घर के सदस्य कौन हो गए, जो प्लानेट उसकी युति में बैठे हैं, जिस घर में वो है, जिस प्लानेट की हम बात करें उसके साथ जो प्लानेट है, एक तो वो हो गए, दूसरा जो हम नाड़ी लिंक बनाते थे ना 1, 5, 9 की, उसमें जितने भी प्लानेट आते हैं वो सदस्य हो गए। एक साथ अपोजिट वाला देखो, फिर 2, 11, 2, 12 वाला, तो ये हमने लिंक बनाना तो आपने सीखा है ना, तो हमने लिंक बना ली। तो जो प्लैनेट आके जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, वहां से युति में कोई है तो वहां वो प्लैनेट लिख लें आप। फिर 1, 5, 9 में कोई है, वो प्लैनेट लिख लें आप, क्योंकि ये सारे प्लैनेट उसकी सेवा करेंगे, समझे आप। उसके वो ये सदस्य है, उसी घर के लिंक बन गए, यानी उसी घर के वो सदस्य बन गए। हमने 2 स्टेप में देखा था ना पहले, युति में 1, 5, 9 में, 1, 7 में भी, और 2, 12 में। हम यहाँ 11 भी ले लेंगे। तो ये जो लिंक बन रही है ना, उसमें जितने प्लैनेट आ गए वो उसकी बारी बारी सेवा करेंगे। बारी बारी यानी जो डिग्री में कम होगा वो पहले मिलेगा। समझ में आ रहा है? कौन पहले जाएगा? 5 प्लैनेट आ गए मानो इस लिंक में पूरा, तो पहले कौन जाएगा? जो उसके नजदीक है, जो उसके नजदीक होगा वही जाएगा। हाँ, जिसकी डिग्री कम है वो नजदीक होगा। अप्रोच पहले कौन करेगा? मैं पानी लाऊं, कौन बोलेगा? जो नजदीक होगा वो नजदीक होगा। पानी से बाद में क्या आता है? मैं अपने चाय लाए, दूसरा चाय, तीसरा फिर नाश्ता लाए। नहीं सर मैं नाश्ता नहीं करूंगा, तो फ्रूट लाए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पूरे एक सीक्वेंस को आप समझ लें, बहुत ही आसान होगा फिर ट्रांजिट को समझने के लिए। इतना आसान तरीका और कोई नहीं है, एकदम इजी सिंपल। कुछ लोग ट्रांजिट के नाम से, गोचर के नाम से डर जाते हैं। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं। जो ट्रांजिट करके आ रहा है, जो घूमते घूमते आ रहा है हमारे घर में, उसको बिठा दो सोफे पे। सोफे पे बैठ गया, अब वो घर में तो किचन में तो जाएगा नहीं, मेहमान है। सेवा जिस घर के सदस्य हैं और बाकी वो उसकी करेंगे। जैसे घर में कोई हेड होता है, वो हुक्म करता है इनके लिए भाई साहब को ये लेके आओ, अपने नाश्ता लगाओ। हाँ, वो डिग्री होगा, यहाँ सिस्टम बना हुआ है डिग्री वाइज। अच्छा, जिसकी डिग्री कम वो पहले जाएगा, एक रूल बना हुआ है। मान लो गुरु की हम बात कर रहे हैं, गुरु गोचर करते 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 हमारे घर आके बैठ गया। गुरु हमारे घर से मतलब फर्स्ट हाउस में ना, नहीं, जिस घर, हर एक कुंडली में अलग अलग होगा ना वो तो सब। अच्छा, अंजलि जी। यस सर। अभी गुरु, फिलहाल गुरु किस राशि में है? मेष राशि में। मेष राशि में है, ठीक है। अभी जिस कुंडली में, राकेश जी आपकी राशि में मेष राशि अलग भाव में होगी जी, अंजलि जी की कुंडली में अलग भाव में होगी, अलका जी के उसमें अलग होगी, अजय जी की उसमें अलग होगी। भाव अलग अलग भाव में हो सकते हैं ना मेष राशि। तो जहां मेष राशि होगी वहां अभी मान के चले गुरु है एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, तो हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी गुरु का गोचर की बात कर रहे हैं। गुरु घूमते घूमते फिरते फिरते उस राशि में आ गए, जिस घर में भी वो बैठे हैं। हाँ, आपकी कुंडली आप सामने रख के आप देख सकते हैं। अभी मेष राशि में गुरु का गोचर चालू है। हाँ, तो आपकी कुंडली में देखिए मेष राशि कहाँ है, तो वहां जुपिटर बैठा है अभी आके वहां गेस्ट बन के, शनि के साथ। हाँ, शनि के साथ। हाँ, जिसके भी साथ है, जो भी कुंडली में आपका जो भाव आता है, जो राशि है, मेष राशि है, तो मेष राशि में आपका गुरु अभी आके वहां बैठा हुआ है। शनि के साथ कैसे बता रही है बहन जी? उनकी कुंडली में होगा ऐसा। अच्छा, उनकी कुंडली में। अच्छा, उनकी कुंडली में होगा। तो जिसके भी कुंडली में है
कोई पर्सनल हम नहीं लेते, जनरल में आपको सर जैसे जिसकी कुंडली में तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से बैठा हुआ तो वही माना जाएगा बैठा है, इसके संग आ गया। नहीं नहीं नहीं, गोचर करते हो, पैदा हुआ उस टाइम की तो फोटो खींच ली है हमने, ठीक है उसके सर। बाद में प्लैनेट मूवमेंट में ही है। अभी जुपिटर घूमते घूमते मेष राशि में अभी भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसको आप साइड में रखें अभी, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। आपको एग्जाम्पल लिए अपनी कुंडली सामने रखें, वो देखते जाए, वो अलग बात है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस तरह से करना है। मान लो गुरु घूमते घूमते गोचर करते करते एक भाव में आके बैठा है, मान लो कोई भी एक राशि में आके बैठ गया, तो कोई राशि एक भाव में होगी ना, ठीक है। अभी मेष राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि आपके कोई भी भाव में हो सकती है। जैसे अलका जी के 7वें भाव में, 7वें भाव में आपकी मेष राशि है अलका जी, हाँ। यस सर। इस तरह अंजलि जी के अलग हो गया। आप में कौन से भाव में है राकेश जी? ये सर मेरे 11th हाउस में है। हाँ, बराबर, आपके 11th हाउस में है। तो अभी 11th हाउस में आपका गुरु गोचर करते आया हुआ है वहाँ। तो मेरे में पांचवा भाव है। नहीं ठीक है, सब बताए नहीं, मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो गुरु गोचर करते करते जिस भाव में अभी बैठा है, जिस राशि में, उस घर में मानो सूर्य है। हमने तो लिंक बनानी है सारे के सारे प्लैनेट की, जो लिंक बन जाती है वहां से, जहां पे गुरु बैठा है वहां से एक तो युति लेंगे आप, 1 5 9 2 12 7, ये सब देख ले। लिंक में जितने जितने प्लैनेट आते हैं ना उसको आपको लिख लेना है। अभी सिर्फ समझ ले, लिखिए नहीं, फिर आराम से करें। हाँ, तो वो जितने प्लैनेट आ गए ना, तो वो घर के सदस्य बन गए अभी, ठीक है। वो बारी उसकी फिर डिग्री भी देख लेनी है सामने, हर एक चार्ट में डिग्री दी हुई है, हर एक प्लैनेट की सॉफ्टवेयर में दी होगी, देखिए, ठीक है। उसको फिर आप नोट करें, अभी सिर्फ समझ लें, लिखे नहीं, फिर आराम से सुनते सुनते आप नोट बनाना। अब नहीं तो नोट पे आपका ध्यान चला जाएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो आप चुक जाओगे फिर। हाँ, तो आपको क्या करना है, इस तरह से हमने लिंक बना के प्लैनेट लिख लिए। अभी ये मान के चलते हैं कि सूर्य वहां है, एक एक प्लैनेट को देखेंगे केतु तक, सारे के सारे। अभी मान लो वहां सूर्य है, तो गुरु यानी गुरु के एट्रीब्यूट क्या है? गुरु यानी लक, भाग्य, आशीर्वाद, नॉलेज, फॉर्चून, ये सब गुरु से देखते हैं ना हम। अभी मान लो उस घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो अभी क्या करेगा? सूर्य जो है वो जुपिटर के पास जाएगा। जैसे हमने कहा ना सर मैं आपके लिए पानी लाऊं, समझ रहे आप? जुपिटर वहीं बैठे हैं उसी राशि में, उसी घर में। उस घर का सदस्य मानो कि सूर्य है, तो सूर्य जाके उसे अप्रोच कर रहा है। सूर्य यानी, सूर्य से हम क्या क्या देखते हैं? एट्रीब्यूट बताएं, पिता, बड़ा पुत्र, सरकार, ये सब होता है ना, सूर्य से हम देखते हैं ना जी। तो ये मान के चले सूर्य यानी पिता है, तो सूर्य जाके गुरु से मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है जी? सूर्य गुरु से मिल रहे हैं। अप्रोच कौन कर रहा है? घर का सदस्य, वो तो गेस्ट है, जो गोचर में है वो गेस्ट है। तो सूर्य जाके अप्रोच कर रहे हैं जुपिटर को। सूर्य यानी पिता, तो पिता जुपिटर के पास जा रहे हैं। और जुपिटर क्या है? भाग्य, लक, आशीर्वाद। तो बड़े बेटे को भी हम उसी से देखेंगे, गुरु से, बड़े बेटे को। अच्छा, तो बड़े बेटे के लिए भी अच्छा है, वो भी सूर्य यानी बड़ा बेटा मान के चले, या सूर्य पिता मान के चले, वो गुरु के पास जा रहे हैं। गुरु यानी भाग्य, लक। हाँ, तो दोनों के लिए ये समय जो रहेगा ना वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। गुरु का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा इन दोनों को। किसको? जिसकी कुंडली है उसके पिता को और बड़े भाई को। समझ में आ रहा है बात को? अच्छा, जिसकी कुंडली है उसकी में ये योग है ना, तो सूर्य यानी पिता हो गए, तो पिता के लिए अच्छा समय है। उनके पिता के लिए, उनका बड़ा भाई है तो उसके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि वो गुरु से जाके मिल रहे हैं। गुरु यानी भाग्य है, उस समय के लिए उसका भाग्य खिलेगा, भाग्य का उसे सपोर्ट मिलेगा। गुरु यानी नॉलेज, तो जो भाई है, बड़ा भाई है, उसे उसके गुरु के आशीर्वाद मिलेंगे। अच्छी स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यदि इस तरह से है, एजुकेशन लेना है तो अच्छी स्कूल कॉलेज मिलेगी, अच्छा नॉलेज मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
मतलब ये है कि सब गोचर करने वाले प्लेनेट की जो क्वालिटी है, जो उससे मिलने जा रहा है, उसे उसका लाभ होगा, उसकी क्वालिटी उसे फायदा देगी। दोनों के एट्रीब्यूट आपको समझ में आने चाहिए, कौन से एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हैं। गुरु भाग्य, लक, आशीर्वाद, ये सब होता है ना। सूर्य यानी पिता, सूर्य यानी बड़ा बेटा, उसको आप ले लेंगे। पिता और बड़े बेटे के लिए अच्छा समय है, उनको आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, मगर जिसकी कुंडली है उसके साथ एक नेगेटिव भी हो सकता है, उसके सांस से तकलीफ होगी। क्यों? जुपिटर यानी सांस है, हमारे जीवन, जीवन है ना हमारा, जुपिटर सांस। और सूर्य का एक एट्रीब्यूट है, वो जहां पर भी होता है ना वो सोच लेता है, सोचता है, वो सोख लेता है। जैसे पानी है तो पानी को सोख लेगा ना, सूर्य है तो सांस को भी वो सोख लेगा, यानी उसको ब्रीदिंग तकलीफ हो सकती है इस पीरियड में। सूर्य का काम है सोखना, और जुपिटर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी इस पीरियड में हो सकती है। ऑक्सीजन की तकलीफ यानी सांस लेने में दिक्कत, ऐसी कोई बीमारी है तो उस जातक को, जिसकी कुंडली है, उसे वो हो सकती है। तो ऑक्सीजन की कमी की दिक्कत आ सकती है, तो उसे क्या करना चाहिए? प्राणायाम, योगा, तो ये तकलीफ नहीं आएगी उसे। ये रेमेडी भी साथ में आ गई। समझ में आ रहा है क्या? मैं अब क्या बता रहा हूं, हमें किस तरह से उस गोचर को देखना है। सर इसमें नाड़ी लिंक भी देखेंगे ना? हाँ जी, नाड़ी। जैसे गोचर 1 नंबर मेष राशि में हो रहा है गुरु का, और 1-5-9 का संबंध बन रहा है सूर्य से, तो भी यही होगा। हाँ, वही तो मैं बता रहा, पहले हमें प्लैनेट लिख लेने हैं, वो तो मैंने आपको शुरुआत में बताया। फैमिली मेंबर कौन कौन है वो पहले आप लिख लो, फिर कौन किसको मिलने पहले जाएगा डिग्री वाइज देख लो। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, मानो उसमें सूर्य है, एक फैमिली मेंबर सूर्य मिलने गया है जुपिटर से, जुपिटर सोफे पे बैठे हैं, सूर्य की डिग्री जुपिटर के आसपास है तो वो मिलने गया है। नहीं, वो डिग्री अभी छोड़ दो, जो भी अभी सूर्य उससे मिलने गया है, मान के चलो, ठीक है, 5 प्लैनेट है, उसमें सूर्य की डिग्री आ गई तो वो गया, अपना टाइम आ गया तो वो गया, सूर्य मिलने गया जुपिटर को। सूर्य यानी पिता या बड़े भाई, तो उनके लिए भाग्य, लक, ये सब सपोर्ट करेंगे। मगर जिस जातक की ये कुंडली है उसको क्या प्रॉब्लम आएगा? सांस की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सूर्य जुपिटर से मिलने जा रहा है। जुपिटर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को वो सोच सकता है, जैसे पानी को सोच लेता है ना सूर्य, सुखा देता है ना, तो जुपिटर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कमी इस पीरियड में उस जातक को हो सकती है, तो उसे नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। सर गुरु माने जीव है, सर गुरु माने जीव मैं स्वयं हूँ, तो क्या इसका मतलब गुरु को पिता और बड़े भाई का लाभ भी मिल सकता है, उनसे कोई सहयोग मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है? आप गुरु को किस एट्रीब्यूट से ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। आप गुरु को भाग्य से ले रहे हैं तो पिता और बड़े भाई को भाग्य का सहारा मिलेगा। अच्छा, और अगर जीव की दृष्टि से देखते हैं तो हमें अपने पिता का सहयोग मिलेगा। हाँ, पिता और बड़े भाई आपके पास आ रहे हैं, आप पिता और बड़े भाई आपके पास आ रहे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आपके पास आ रहे हैं, आप उसके पास नहीं जा रहे हैं। देखिए, आपके पास वो आ रहे हैं, आपको उसका सपोर्ट मिल रहा है, आप सपोर्ट लेने नहीं जा रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, आप सपोर्ट लेने नहीं जा रहे हैं, आपको सपोर्ट देने आ रहा है कोई। अच्छा, वो आ रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना है हमें, ये ध्यान रखना है, कौन आ रहा है, कौन क्या दे रहा है। ये सर एक बार दोबारा बताएं, जो ये इन्होंने जैसे आपने बताई बात, उसमें हम उलझ गए साहब। जैन साहब आप उलझाओ नहीं, अब बीच में बोलो ही नहीं, अभी हमको बोलने दो। ये सब उलझ जाते हैं तो फिर हमको रिपीट करना पड़ता है, हमारा गला बैठ जाता है। अभी इन्होंने कहा जीव, जुपिटर यानी जीव। जी सर। जीव यानी हम खुद हो गए। अभी हम सोफे पे बैठे हैं और पिताजी और बड़े भाई हमसे आके कहते हैं बेटा बोलो क्या जरूरत है आपको, हम आपके साथ हैं, हम आपको मदद करेंगे, क्या करना है। ठीक है सर। सूर्य आ रहा है ना जुपिटर से मिलने, सूर्य पिताजी भी हो गए, सूर्य यानी बड़े भाई भी हो गए, तो वो आके आपको बारी बारी कहते हैं जीव को, भाई हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे, आप चिंता ना करें। तो इस पीरियड में उसे पिताजी की और बड़े भाई का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये तो जुपिटर को मिलेगा। हाँ, और जैसे अब जुपिटर के पास पिताजी आए तो जुपिटर का आशीर्वाद पिताजी को बेटे को मिलेगा। जुपिटर को आप ऐसे गुरु भाग्य मानते हैं, तो
तो आप जुपिटर को सेल्फ मानते हैं तो उनका सपोर्ट आपको मिला। जुपिटर यानी भाग्य, लक। तो बाप बेटे को, दो उनके जो है जिसकी चार्ट है उसके पिताजी को और बड़े भाई को भाग्य का सहारा मिलेगा, उनके लिए ये पीरियड अच्छा है। तो इसका मतलब एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज होगी साहब। हाँ जी। और साहब अगर गुरु रेट्रो है इस समय तक अभी 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 आगे ना जाएं, रेट्रो पे कुएं में ना गिरे आप, अभी सीधा चले। रेट्रो पे हम लास्ट में आएंगे, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सीधे चले, मार्गी होके सीधा चल रहे हैं। हाँ, टॉपिक छूटेगा नहीं, नोट करें, लास्ट में आप मुझे बताएं। रेट्रो का भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। अभी ऑन द वे जो हम जिस स्पीड से अभी गाड़ी जा रहे हैं ना उसमें बैठ जाए आप, स्पीड बढ़ाए नहीं तो फिर कुछ लोग जो है ना दरवाजा बंद करना भूल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे फिर। तो हम धीरे धीरे चलते हैं, आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। तो हम कहाँ थे? अब ये थे जब जुपिटर मेष राशि में इस समय गोचर कर रहा है और जुपिटर से मिलने उसके घर, अच्छा, जिनके घर आया वो आ गए लोग बाग। अच्छा, सूर्य की बात समझ में आ गई, सूर्य कैसे मिलने जा रहा है। अभी मान लो युति में शनि महाराज भी है, एक फैमिली मेंबर। वो जो लिंक बनी ना युति की 1, 5, 9 की, उसमें कहीं शनि महाराज भी आ गए। चलिए, अभी उसकी डिग्री के हिसाब से अभी उसका भी नंबर आ गया। अभी शनि महाराज जा रहे हैं अपनी सेवा करने जुपिटर के पास। तो शनि जुपिटर को अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, और जुपिटर जो है वो तो लक है, नॉलेज है, आशीर्वाद है। हाँ, और शनि क्या है? कर्म। तो कर्म भाग्य के पास जा रहा है। समझ में आ रहा है? कर्म जीव के पास गया, जो अब तक आपको काम नहीं मिल रहा था, कर्म नहीं मिल रहा था, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अचानक आपको इस पीरियड में काम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपके साथ है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, भाग्य का आपको सपोर्ट मिला। मान लो आपका कोई काम चल रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जो भी रुकावटें आ रही थी, तो इस पीरियड में जब शनि यानी कर्म जुपिटर से मिलने जा रहा है, जुपिटर से मिलता है इस अवधि में, तब आपके वो काम जो है ना रुके वो बनना शुरू हो जाएंगे गोचर में इस समय, क्योंकि शनि अप्रोच कर रहा है। कर्म खुद लक के पास जा रहा है, भाग्य के पास जा रहा है, तो भाग्य का सहारा मिलते ही सारे काम आपके धीरे धीरे होने लग जाते हैं उस पीरियड में, जब तक जुपिटर उस राशि में रहेगा तब तक। और हर काम आपके सरलता से होने लग जाएंगे। कर्म है ना, काम है शनि, तो शनि अप्रोच कर रहा है, शनि जा रहा है गुरु के पास। देखिए, यहां जुपिटर का उसको साथ मिल गया, भाग्य का साथ मिल गया, तो हर काम सरलता से हो रहे हैं। तो यहां जो वर्क है, जो आपका काम है, वो भाग्य की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? नॉलेज की ओर जा रहा है। आपका काम क्यों अटका था अब तक, उसका नॉलेज भी आपको मिल जाएगा कि भाई इस वजह से मेरा काम अटका हुआ था। वो ज्ञान मिल गया ना आपको, पीड़ा किस वजह से आ रही थी, अड़चने क्यों आ रही थी, उसका नॉलेज आपको मिल गया, सॉल्यूशन आपको मिल गया। गुरु सॉल्यूशन दे दिया आपको गुरु ने। तो जो प्रॉब्लम आपको वर्क में आ रही थी, काम में आ रही थी, जो काम आपका अटका हुआ था, वो अभी शुरू हो गया, उनसे प्रॉब्लम सोल्व हो गए, वो नॉलेज आपको मिल गया। ठीक है। और शनि से हम बीमारी भी देखेंगे, बीमारी भी देखी जाती है ना शनि से। और गुरु से ऑक्सीजन, गुरु ऑक्सीजन है, तो यहां कोई बीमारी है वो ऑक्सीजन से मिल रही है, यूं समझे आप। कोई बीमारी ऑलरेडी चालू है, मगर इस पीरियड में गुरु यानी ऑक्सीजन, तो वो बीमारी ऑक्सीजन के पास जा रही है, ये हम कह सकते हैं। तो जो भी बीमारी थी जातक को, वो धीरे धीरे इस पीरियड में रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और जब सैटर्न स्टाफ को भी तो बोलते हैं सैटर्न जो कर्मचारी हैं। अभी एक मिनट, अभी बीमारी पे आए। बीमारी समझ में आया? इससे रिकवरी होगी, क्योंकि शनि जो है वो बीमारी है, वो गुरु से मिल रही है, गुरु यानी ऑक्सीजन। तो एक बीमारी जो है ऑक्सीजन से मिल रही है, सरल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो बीमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी।
और शनि से क्या देखेंगे, क्या बता रहे थे आप, एम्प्लॉय भी देखेंगे ना। हाँ, एम्प्लॉय देखेंगे। ठीक है, जी। तो शनि से एम्प्लॉय भी हम देखेंगे, कर्मचारी हमारे जो भी हैं। तो जो कर्मचारी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे मानो, तो वो भी इस पीरियड में आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा। सपोर्टिंग मोड में आ जाएंगे वो। तो शनि के जितने भी कारक तत्व हैं आपको मालूम है, उसे आप नोट कर लें। पहले शनि के जितने भी कारक तत्व उसे आप नोट कर लेना है, ठीक है। फिर उसको आपको जुपिटर से मिलाना है एक एक करके। शनि यानी कर्म, शनि यानी बीमारी, शनि यानी आपके लेबर एम्प्लॉय, वो वहां जा रहे हैं तो पॉजिटिव मूड में आ रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे शनि यानी बड़ा भाई, शनि से क्या क्या देखते हैं हम रिश्ते में, बड़ा भाई और कोई बताएगा कि फिर लिखा हुआ सब लिखा हुआ रह गया है। आलोक जी, सिर्फ आलोक जी बताएंगे शनि से हम क्या देखते हैं रिश्ते में। एक तो बड़ा भाई, चाचा जी देखती हैं। एक मिनट जगन्नाथ जी म्यूट कर देखेंगे, बड़े पापा भी देखेंगे। हाँ, ताऊ जी। हाँ, बड़े पापा, चाचा। जो आलोक है वो बोले, जो आलोक है वो बोले, बाकी ना बोले। गुरु जी चाचा भी देखते हैं स्पेशली, और आपके बड़े पापा भी देखते हैं। और रिश्ते में और कौन हो गया, बड़े भाई, ताऊ जी, चाचा, ठीक है। तो जैसे शनि बड़ा भाई भी होता है, मैं एक ही एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, बाकी आप सारे नोट कर सकते हैं, सारे उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बड़ा भाई जो है जुपिटर की ओर जा रहा है, जुपिटर को अप्रोच कर रहा है, यूं मान के चलें। उसमें फिर चाचा ताऊ जी जो आप जोड़ना जोड़ सकते हैं सबके लिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़ा भाई जिसकी कुंडली है उसका बड़ा भाई गुरु की ओर जा रहा है, गुरु को जो अप्रोच कर रहा है, गुरु से मिल रहा है वो। तो यहाँ गुरु यानी भाग्य, नॉलेज, तो उसको यहाँ गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का सहारा मिल रहा है। तो उसके लिए पीरियड अच्छा है, बड़े भाई के लिए, चाचा के लिए, ताऊ जी के लिए। जो कार्य वो कर रहे हैं अभी, शनि यानी कार्य, जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें उसको सफलता मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको हम किस तरह से गोचर को देखेंगे। तो सर जैसे बड़े भाई हमारे खिलाफ हो या चाचा ताऊ हमारे खिलाफ हो, तो हमारी कुंडली से दोनों फायदा मिल रहा है। हाँ, जुपिटर उस समय का जो गोचर है, ठीक है, उसमें आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। मतलब गोचर में जो ग्रह आ गया है किसी राशि में, वो मेहमान है, वो आराम से बैठा हुआ है, और घर के सदस्य जो है मेजबान बन के उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके सानिध्य में या संपर्क में आ रहे हैं, और वैसा उनको फल मिलता है। फल मिलता है, यानी सारे के सारे प्लैनेट के एट्रीब्यूट जो है, कारक तत्व आपको पता होने चाहिए। ठीक, समझ में, जो बैठा है वो बैठा है गोचर में। बाकी जो सदस्य आपको आ रहे हैं युति से, 1 5 9 से, एक आके पूरी टीम बन गई, वो आपके घर के सदस्य ही वो अप्रोच कर रहे हैं, उससे आपको क्या क्या मिलेगा वो देखना है। ठीक है, हमने इसका मतलब जो सबसे अधिक डिग्री का जो नाड़ी लिंक में है उसको सबसे कम फल प्राप्त होगा गोचर के ग्रह से। नहीं, ऐसा नहीं है, फल सबको मिलेगा, उसकी बारी बाद, उसकी बारी बाद में आएगी, बारी बाद में आएगी। बराबर, एक साथ तो सब जा नहीं सकते ना, कोई तो सिस्टम होना चाहिए ना, कौन पहले जाएगा, नहीं तो फिर मैं तो हो जाएगी। तो कुछ नेचर ने एक सिस्टम बना ले कि भाई आप पहले जाओ, आप पहले जाओ, आप पहले जाओ, बस एक प्रोटोकॉल होता है ना, ये प्रोटोकॉल है, ये मान के चलें। कोई आपको, आपकी डिग्री इतनी, आप पहले जाओ, आपकी डिग्री इतनी, ये आप पहले जाओ। तो वहां कोई बहस नहीं है कि मैं जाऊंगा वो जाऊंगा, वहां वोटिंग नहीं है, एक सिस्टम बन गई। ठीक है, उसी तरह हम बुध को लेते हैं, तो बुध के जितने भी कारक तत्व हैं उसे आप नोट करें। जैसे बुध यानी बिजनेस, तो यहां बिजनेस जो है, जो भी आप कर रहे हैं वो जुपिटर की ओर जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, बिजनेस एक्सपांड होगा, आपका बढ़ेगा। गुरु एक्सपांड भी है ना, गुरु बढ़ाते हैं ना कोई भी चीज को। भाग्य का लक भी, भाग्य का साथ भी मिलेगा वो बिजनेस को। छोटे भाई बहन भी होते हैं। हाँ, बुध से अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जितने एट्रीब्यूट आप लिख लेना, उससे मिलाते जाना। ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री में यदि आप कोई काम कर रहे हैं, बुध यानी एजुकेशन भी होता है ना,
तो उसमें आपको फायदा मिलेगा उस समय, इस समय के दौरान। एंजॉयमेंट है, मनोरंजन, वो भी बुध से देखा जाता है, तो वो समय भी उसके लिए अच्छा है, एंजॉयमेंट के लिए भी। छोटी बहन, बुआ, ये भी हम बुध से देखते हैं ना, उनके लिए ये जो समय है अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? बुध जाके अप्रोच कर रहा है जुपिटर को, कौन जा रहा है वो देखना जरूरी है, कौन किससे मिल रहा है। या बुध जा रहा है, तो बुध यानी आप अपना बिजनेस भी ले सकते हो, एजुकेशन भी ले सकते हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा, भाग्य का आपको सहारा मिलेगा। अगर हम जैसे आपकी बुआ है, बहन है, उसके लिए ये पीरियड अच्छा है। अगर जैसे हम उसे सेल्फ माने तो हमें शिक्षा मिले, हम किसी अच्छी जगह एडमिशन ले लेंगे शिक्षा के लिए। नहीं, अच्छा, आप अपने आप को सेल्फ मानते हो वहां पे जी, और बिजनेस आपको आके मिल रहा है। यहाँ सामने से बिजनेस जरूर आएगा जी, आप उस इंडस्ट्री में हो, मगर वहां ऐसा जरूर नहीं है कि आपको गुरु का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, आपने अपने आप को जीव बना लिया है ना। यदि आप वहां गुरु रखते हैं तो आपको वहां फायदा होता, यानी आपके बिजनेस को। या आप एजुकेशन फील्ड में हैं, जैसे स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप कोचिंग क्लास चला रहे हैं, उसमें आपको जरूर फायदा होता। और अगर हम स्टूडेंट है तो हमें अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा। जी, अच्छा, समझ में आ रहा है सबको गोचर से क्या होता है, किस तरह से हम देखेंगे। उसी तरह लगा के बता दीजिए, जी, मतलब तो ज्यादा समझ में आने, मतलब एक कुंडली लगा लीजिए, उसमें गोचर लगा के हम समझ लेंगे। एक बार पहले आप इसको समझ लीजिए कि इसमें कौन सा प्लैनेट कहाँ जा रहा है। कुंडली तो ठीक है, बाद में भी हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ लो कौन सा प्लैनेट किसको मिल रहा है और किस तरह से हम उसको देखेंगे। जैसे यहाँ बुध जाके मिला ना जुपिटर को, तो क्या हो सकता है, उतना तो समझ में आ गया आपको। कुंडली में तो आप बाद में देखोगे ना कि कौन से प्लैनेट आ गए, कौन से प्लैनेट हमको लेना है, फिर किस तरह से हमें अप्रोच करना है, वो तो हम करेंगे प्रैक्टिकली। और पहले आप इसको समझ लें कि हमको चार्ट में भी किस तरह से देखना है। अब हम राहु की बात करें। अब मान लो राहु युति में है या लिंक में आ गया कहीं, और वो जुपिटर की ओर जा रहा है, यानी जुपिटर को अप्रोच कर रहा है वो। अभी राहु यानी षड्यंत्र, राहु यानी षड्यंत्र, राहु यानी पॉइजन, समझ रहे हैं आप। तो षड्यंत्र जीव की ओर जा रहा है, जुपिटर यानी जीव, षड्यंत्र जीव की ओर जा रहा है। तो ऐसे समय में कोई डिसीजन ना ले, मेजर डिसीजन ऐसे समय में ना लें। समझ में आ रहा है जी। मतलब अभी जो है खतरे का पीरियड है, ये मान के चलें। जी जी, ये नेगेटिव साइड हमने बता दी कि राहु यानी पॉइजन, राहु यानी षड्यंत्र, उसके साथ कोई षड्यंत्र भी हो सकता है जीव के साथ। केतु आया तो गुरुजी जो है उसको देख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं केतु की ओर। समझ में आया? तो उसको पॉजिटिव वे में देखना है तो क्या करेंगे हम, राहु यानी विदेश यात्रा भी हो सकती है उस बंदे की जिसका चार्ट है, फॉरेन से क्लाइंट भी उसके पास आ सकते हैं। जुपिटर की ओर जा रहा है, देखिए राहु, बहुत फर्क है, राहु जा रहा है जुपिटर के पास, राहु यानी विदेश से आने वाले लोग उसके पास आ रहे हैं, विदेशी क्लाइंट उसके पास आ रहे हैं। यदि उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम है वो भी अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। ये एक बार दोबारा बताएं, समझ में नहीं आया था ये वाला। राहु यानी विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी हो सकता है, वो तो हमने आपको लिखवाया था पहले, शायद आपने याद नहीं किया होगा। तो राहु के जितने भी एट्रीब्यूट है वो देखिए, तो विदेश जाना भी होता रहेगा, या विदेश से उसके पास जो काम कर रहे हैं उसके लिए क्लाइंट भी आएंगे, यानी विदेश का रास्ता भी खुल जाएगा उसके लिए। अभी जो वो लोकल काम कर रहे थे, मगर इस पीरियड में विदेशी मेहमान भी उसके पास आ सकते हैं, विदेशी क्लाइंट भी उसके पास आ सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि बिजनेस नहीं है तो वो शुरू हो सकता है, यदि वो करेंगे तो उसमें उसे फायदा होगा।
अच्छा। ग्रैंडफादर का सपोर्ट सर। और राहु यानी दादा, राहु यानी दादा, तो ये दादा के लिए अच्छा समय है। और राहु यानी फिल्म इंडस्ट्री, राहु यानी मीडिया, उनके लिए अच्छा समय है। जो यूट्यूबर होते हैं, ऑनलाइन का जो काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है ये। यूट्यूब पे जो, जैसे हम अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ना, तो ये पीरियड हमारा है, तो हमारे लिए अच्छा समय है। कहने का तात्पर्य ये है, जो ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, फिल्म वाले हैं या जी, मतलब ये इस समय जो जुपिटर मेष राशि में कर रहा है, तो विदेश काम व्यापार करने वालों को लाभ होगा इस समय, जिसमें राहु आता है। तो राहु से क्या होगा, यदि अप्रोच राहु कर रहा है तो वो फॉरेन यात्रा कर सकते हैं, फॉरेन का काम कर सकते हैं। फिर राहु यानी दादा, दादा के लिए अच्छा समय है। हाँ, जो ऑनलाइन का काम कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। समझ में आ रहा है? फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, मीडिया वाले हैं, इस समय में यदि वो वीजा वगैरह कुछ करवाएंगे तो भी उसका काम हो जाएगा। तो जैसे इस समय आपने राहु षड्यंत्र भी बताया, विदेश व्यापार भी बताया, तो हाँ, क्या विदेश व्यापार में षड्यंत्र भी हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक ही एट्रीब्यूट को एक साथ ले सकते हैं, सबको साथ में ना लें। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो आप सोच समझ के लें। आपके साथ इस समय षड्यंत्र होने के चांसेस है, हो सकते हैं। राहु यानी षड्यंत्र, राहु जा रहा है जुपिटर के पास यानी जीव के पास, तो आपके साथ कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। समझ रहे? जैसे जैसे अगर राहु 12वें हाउस में है, 2/12 में, तो 50% षड्यंत्र हो सकता है, 50% फायदा हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें कंसेप्ट रहेगा आगे? नहीं, अभी आप एवरेज सबको पकड़िए। ठीक है। फैमिली मेंबर आ गए ना, सब फैमिली मेंबर आ गए, तो वो अपना अपना रिजल्ट जो है वो इस तरह से कारक तत्वों को मिलाते जाइए एक दूसरे से। जी सर। तो उस समय उनको सावधान भी रहना है। हाँ। फॉरेन भी वो जा सकते हैं, विदेशी काम भी कर सकते हैं जी। ये पॉजिटिव। तो यदि आप राहु के जो एट्रीब्यूट हैं या राहु का जो काम है उसको करने शुरू कर लेते हैं, तो वो नेगेटिव जो है वो नहीं होगा। अच्छा। राहु कहने का तात्पर्य क्या है, राहु को आप अपना लो, राहु जो कहता है वो आप कर दो, तो उसकी मनमानी तो हो गई ना राकेश जी। तो आपको दिक्कत नहीं है। यदि वो चाहता वो नहीं किया तो षड्यंत्र भी हो सकता है। राहु यानी पॉइजन, षड्यंत्र, वो नेगेटिव अपना रोल दिखाएगा वहां। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। अब केतु की बात करते हैं। अभी केतु मान लो वो लिंक में है, फैमिली मेंबर में केतु भी आ गया, तो वो केतु अभी अप्रोच कर रहा है जुपिटर को, यानी केतु जीव के पास जा रहा है और केतु जीव को अपने रास्ते लाना चाहता है। अपने रास्ते यानी जैसा मैं हूं वैसा आप बन जाओ। और केतु को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो काटता है सबको। वो पैसों से, धन से हमारा मोह छुड़ाना चाहता है। अच्छा। वो ऐसा ही वातावरण बना देगा कि आपको कामकाज पे जाने की इच्छा ही नहीं होगी, नौकरी छोड़ देंगे आप। समझ रहे आप जी? यदि जीव आध्यात्मिक है तो उसके लिए अच्छा समय है। हाँ, क्योंकि जो कारक तत्व जुपिटर के पास जा रहे हैं उसका आप प्रयोग करोगे तो अच्छा है, वरना वो खराब हो, वो बिगाड़ेगा। यानी आपको केतु को एडॉप्ट कर लिया, केतु के काम करना शुरू हो गए, तो वो आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा। समझ में आया आपको? यदि जीव आध्यात्मिक हो जाता है तो केतु उसको नुकसान नहीं करेगा, नहीं तो उसको कामकाज छोड़ देगा। केतु के काम करना शुरू कर दे, जैसे डॉक्टर बन गए, वकील हो गए, पुजारी है, ज्योतिष है,
वो काम शुरू कर दिया तो आपको तकलीफ नहीं देगा वो, क्योंकि वो उसके कहने पे आप उसी का काम कर रहे हैं। यदि नहीं किया तो वो दिक्कतें आपको देगा, सबका मोह छुड़ा देगा आपको। नौकरी कर रहे हैं जो भी, इसके अलावा केतु के काम के अलावा वो भी बंद करवा देगा। तो इस पीरियड में उन्हें ये दिक्कतें आती हैं। तो केतु को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, यानी उसके काम को। आगे चलें। अब चंद्रमा, चंद्रमा यानी माता, माता भी देखते हैं ना, बड़ी बहन भी देखती है चंद्रमा से, माता भी देखते हैं। ट्रांसफर है, लंबी यात्राएं हैं, फिर फूड खाना, ये सब चंद्रमा से देखा जाता है। फूड से खाना, भोजन। हाँ जी। तो ये सारी चीजें जुपिटर की ओर जा रही हैं, यानी जुपिटर को वो अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है उस जीव का ट्रांसफर भी हो सकता है। जुपिटर मिल रहा है, सॉरी जुपिटर से मिल रहा है चंद्रमा, तो उस जीव का ट्रांसफर भी हो सकता है, लंबी यात्रा भी हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? उसकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, छोटी लंबी। और माता और बड़ी बहन चंद्रमा से देखा जाता है, उसके लिए अच्छा समय है। इन दोनों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य है ना गुरु, तो माता और बड़ी बहन को भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा वहां, उनके लिए वो पीरियड अच्छा है। यदि कोई उनको दिक्कतें आ रही थी तो भी यहाँ उन्हें फायदा होगा दोनों को। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। उसी तरह मार्स की बात करेंगे, मंगल। मार्स गुरु को अप्रोच कर रहा है, गुरु की ओर जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं गुरु से। और मार्स क्या होता है? मंगल यानी झगड़ा, एग्जाइटी, वो जीव की ओर जा रहे हैं। देखिए जुपिटर यानी जीव, जीव की ओर जा रहे हैं। तो इस समय क्या होगा? मंगल से बीपी बढ़ना, माइग्रेन जिस जातक की बात करें उसको बीपी भी बढ़ सकता है, माइग्रेन हो सकता है, खून से संबंधित बीमारियां हो सकती है, जीव बीमार पड़ सकता है, गुस्सा ज्यादा आना, ये सब हो सकता है। सर अगर मंगल गुरु से मिलेगा तो सब कुछ ना कुछ सकारात्मक ही होगा, दोनों मित्र ग्रह भी हैं आपस। एक मिनट, वो सकारात्मक क्यों होगा वो हम बताते हैं, और नकारात्मक क्यों होगा। तो इस समय में वो प्रॉपर्टी परचेस भी कर सकता है। प्रॉपर्टी, मंगल यानी प्रॉपर्टी भी है ना, जमीन, ये सब कंस्ट्रक्शन का काम भी वो कर सकते हैं, उस काम में उन्हें फायदा होगा। फिर मंगल यानी भाई, मंगल यानी पति, तो उनके लिए अच्छा समय है। समझ में आ रहा है? पति और भाई को भी भाग्य के साथ मिलेगा। पति और भाई भाग्य के पास जा रहे हैं ना, गुरु के पास, तो दोनों को अच्छा समय, अच्छा साथ मिलेगा, लक मिलेगा, उनको फायदा होगा, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है वहां उन्हें। अजय जी, अब विनाश कब होता है? जब आप मंगल को अपनाते नहीं हो तब। अच्छा, तो मंगल के कार्य करेंगे तो नहीं होगा। मंगल यानी बॉडी, हमारी बॉडी है ना, मंगल बॉडी भी देखते हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह शुरू, एक्सरसाइज मंगल को क्या चाहिए? फिजिकल वर्क करें, आप जिम जाए, एक्सरसाइज करें, तो मंगल की साइड इफेक्ट खत्म हो गई। कितना सिंपल सा तरीका है, समझ रहे आप? तो वो आपको दिक्कत नहीं देगा, नहीं तो एंजाइटी है, बीपी है, सब बढ़ जाएगा, गुस्सा आना। आप वर्कआउट करें तो मंगल का आपने काम कर दिया, मंगल भी खुश, अब भी खुश, तो हमेशा उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी परचेस करना, ये सब जो है, कंस्ट्रक्शन का काम करना, फिर पति और भाई को भाग्य का साथ मिलना। समझ रहे हैं आप? सबको समझ में आ रहा है? जी सर। चले आगे बढ़े। जी सर। यहाँ एक प्रश्न पूछ ले सर। हाँ पूछिए पूछिए। सर अगर सपोज कीजिए कि अभी गुरु नीच राशि में गोचर कर रहा है, तो किसी की कुंडली में अगर
मेष राशि 6, 8, 12वें भाव में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राशि का प्रभाव पड़ेगा, भाव को छोड़ देना भैया, भाव छोड़ दें अभी। राशि जिस राशि में गोचर वाला प्लानेट बैठा है उस राशि का प्रभाव आएगा। जी ठीक है, मतलब यहाँ अभी भाव को छोड़ देना है, राशि को ही लेना। उतने आगे ना जाए, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो कुछ लोग नए हैं तो कंफ्यूज जाएंगे। जिस राशि में बैठा है उस राशि का गुण धर्म उसे मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, उस तरह के काम में होंगे वो। ठीक है, अब आगे चलते हैं विनस की ओर। शुक्र, विनस जो है शुक्र जुपिटर के पास जा रहे हैं जी। परवेश जी। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था सर। हो सके तो आप कैमरे पे आ सकते हैं तो आइए, यदि बाहर सर, जी कहिए। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ जी कहिए। वैसे तो मुझे ज्यादा नॉलेज है। सपोज करो कि जुपिटर मेष राशि में ट्रेवल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं पीछे के 10th क्लास वगैरह नहीं किया, वैसे पूछ रहा हूँ। तो अगर वहां क्या मंगल का प्रभाव, जुपिटर मंगल सेवा में जाएगा सर? अगर वो उसमें है, मंगल नहीं हो मेष में और मेष खाली हो, उस अवस्था की पूछना। नहीं, ओके सर, उसमें नहीं जाएगा। जो प्लैनेट वहां बैठा हुआ है या जो प्लैनेट लिंक से आ रहा है, ओके सर, 1-5-9 में 1-7 से 2-12 से जो लिंक बनती है ना, उसमें जो प्लैनेट आ रहे हैं ना उसे हम लेंगे। यहाँ खाली तो उसको हम नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा अच्छा। सर आज आपने साथ में कर्मा अलाइनमेंट भी करा दिया सर, मेरे आज समझ में आया। तो सब कर्मा अलाइनमेंट यही है, नाम बड़ा है लोग। अब देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपना माल मुझे बेचना है तो कोई लेबल तो लगाना पड़ेगा ना सब ऊपर, समझ रहे आप? तो ये लेबल है, कुछ नया नहीं है। व्हाट इज कर्मा अलाइनमेंट, क्या है? हम इसी को अलाइनमेंट, नवग्रह जो है उसी को अलाइन करना है, और क्या करना है? यस सर, यही कर्मा अलाइनमेंट है आपके। सर मुख्य रूप से तो गोचर का ही खेल है पूरा सब। अरे अभी तो ये तो क्या कहते हैं उसे पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है। आप आगे आगे देखिए क्या होगा। सर पहली बार गोचर का कुछ कंसेप्ट जीवन में समझ में आया है। एकदम इजी है, मगर लोगों ने इतना हाउ करके रखा है ना, लोग डर जाते हैं, अरे गोचर कैसे देखेंगे। एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल तरीका है। देखिए इसमें मैं तो कुछ करना है सर, मैं तो बीएनएन गोचर के चक्कर में सीख रहा हूँ सर। चलो आप क्योंकि केपी में वो समझ में नहीं आता सर, वो हम तो रूलिंग प्लेट लगाते हैं और कर देते हैं। हाँ बस वहाँ रूलिंग प्लैनेट का खेल है, वहाँ उतना डीप में गोचर में जाते नहीं, और गोचर है ही नहीं एक्चुअली। केपी में कहा गोचर है, बताते नहीं, कुछ नहीं है, वो सिर्फ रूलिंग प्लैनेट आपने निकाल लिए, हो गया ठीक। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया तो हम समझेंगे हमारी मेहनत भी रंग लाई, आप सबको समझ में आ जाएगा होगा। फिर चलो चले आगे बढ़े। विनस, अभी विनस अप्रोच कर रहा है जुपिटर को, विनस जा रहे हैं जुपिटर की ओर। विनस यानी वेल्थ, प्रॉपर्टी, हाँ, व्हीकल, बहू है सर, बेटी है, सारे सारे एट्रीब्यूट आप उसमें लिख सकते हैं, बराबर। मैं अभी कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। विनस यानी पैसा, प्रॉपर्टी, व्हीकल, गाड़ियां। तो इनमें से कुछ व्यक्ति लेगा उस समय के दरमियान। शादी के लिए भी अप्रोच कर सकता है, शादी हो सकती है। विनस शादी भी हुई ना, पार्टनर मिलेगा, तो शादी भी हो सकती है उस समय, उस दौरान, या कोई अच्छा पार्टनर भी उसे मिलेगा उस दौरान, फीमेल। विनस यानी पत्नी, तो पत्नी के लिए अच्छा समय है। विनस यानी बड़ी पुत्री, उसके लिए भी अच्छा समय है। तो पैसे की बात है तो पैसा भी अच्छा आएगा इस समय। समझ में आ रहा है? जी सर। तो यहां जो जो प्लैनेट हम अप्रोच कर रहे हैं जुपिटर को, हम उसकी बात यहां कर रहे हैं। जब शुक्र जुपिटर के पास जाएगा, जुपिटर यानी पत्नी, सॉरी विनस यानी पत्नी, पत्नी को भाग्य का साथ मिलेगा। तो पत्नी के लिए अच्छा समय हो गया। पत्नी या बड़ी बेटी,
बड़ी बेटी भी आप ले सकते हो, उसके लिए भी अच्छा समय है। जुपिटर यानी नॉलेज, बेटी यदि पढ़ रही है तो उसे अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छी कॉलेज स्कूल जो भी है, इंस्टीट्यूट जो भी है वो अच्छी मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। किसकी शादी नहीं हो रही, इस पीरियड में शादी भी हो सकती है, अच्छा पार्टनर मिल सकता है उन्हें, नई गाड़ी ले सकते हैं, नया मकान प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पैसा बढ़ सकता है, वेल्थ बढ़ सकती है उनकी इस दौरान। क्लियर हो रहा है सबको? जी सर। तो हमने अभी क्या देखा, जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा है, जुपिटर गोचर कर रहा है और उसको एक एक प्लैनेट जाके अप्रोच किस तरह से कर रहे हैं वो हमने देखा। सारे के सारे प्लैनेट आ गए ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, मार्स और राहु, केतु और लास्ट में भी वीनस हमने देखा। तो इनमें से जो भी प्लैनेट आपकी युति में आते हैं उसको हमें अप्रोच करवाना है। ये सारे के सारे प्लैनेट मैंने आपको बता दिए। अभी लिंक में जितने प्लैनेट आते हैं उसको आप लिख लेना और उसको वो अप्रोच कर रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या घटना घटित होगी उस समय, हर एक फील्ड में वो आप देख सकते हैं, हर एक रिलेशन में भी। केतु है तो केतु के लिए हम मामा भी देखते हैं, मामा मामी नाना, उसके साथ क्या होगा वो भी आप देख सकते हैं। राहु यानी दादा है, मंगल यानी पति बड़ा भाई। समझ में आ रहा है? वीनस यानी पत्नी बड़ी बेटी, उसके लिए समय कैसा है ये आप देख सकते हैं। मंगल पति बड़ा भाई, बुध छोटे भाई बहन, बुआ बहन भी देख सकते हैं उससे हम। तो गोचर से इस पीरियड में हम या हमें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा वो हम सब देख सकते हैं। ये हम गुरु का गोचर लिया,